गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। किसी बच्चे ने पूछा है एग्जाम्पल 4 डायनामिक्स की लास्ट यूनिट का और क्वेश्चन नंबर 4। तो एग्जाम्पल 4 देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 4 में एक शंकु है, एक क्या है शंकु, और उसका किसके परते जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ये हमारा कोई शंकु है इस टाइप का, इसका हमें अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ये इसका अक्ष हो गया, ये क्या है इसका अक्ष, इसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, इसमें से एक छोटी काट ले ली इस टाइप से, इसमें से क्या ले ली, एक छोटी काट ले ली इस टाइप से, और ये है मान लो ये मूल बिंदु O है, ये हमारा कौन सा अक्ष है y अक्ष, ये x अक्ष है। तो x अक्ष की दिशा में यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, x दूरी ले ली हमने। ये दूरी कितनी ले ली x, इसकी चौड़ाई कितनी ले ली डेल्टा x, इसकी चौड़ाई कितनी ले ली डेल्टा x। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या का काम करेगी। तो मान लें कि ये कोण कितना है अल्फा है, ये कोण क्या है अल्फा। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी x tan अल्फा हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x tan अल्फा, ठीक है। तो ये इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई क्या है h। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी h tan अल्फा, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं P Q और R S। तो ये हमारा कोई शंकु है जिसका हमें अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ये हमारी कौन सी रेखा है, परितः रेखा है। ये कौन सी रेखा है, परितः रेखा है, जिसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। इसके चारों ओर हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो हम पहले इस छोटी काट का निकालेंगे, छोटी काट में जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे और ऐसा निकालेंगे कि रेखा इसके परितः होना चाहिए। इसके परितः लाने के लिए ये जो छोटी काट है हमारी चक्र का या पटल या वृत्ताकार पटल का काम कर रहा है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे। तो पहले हमने जो चित्र बनाया उसकी बात लिख लेते हैं, क्या क्या हमने इसमें किया है। तो इसको नाम दे दें P Q, इसको R कह दें। माना ORQ एक शंकु है, ORQ क्या है, एक शंकु है जिसमें OPX शंकु की क्या है बताओ, शंकु की अक्ष है। OPX क्या है, शंकु की अक्ष। OPX शंकु की अक्ष हो गई। उसके बाद में हमने ये अर्धशीर्ष कोण अल्फा माना, उसको मान लेते हैं। माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या है अल्फा ले लिया। अर्धशीर्ष कोण जो ऊपर वाला है आधा कोण अल्फा ले लिया, शीर्ष का आधा कोण अल्फा है। तथा ऊंचाई कितनी है, h है। ऊंचाई क्या है h, ठीक है। शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा है, ऊंचाई h है। अब क्या करेंगे, ये दूरी भी हमने मानी थी x। माना शंकु में छोटी काट की कहाँ से, छोटी काट की O से दूरी क्या है, O से दूरी x है, ठीक है। तथा छोटी काट की
छोटी काट की मोटाई कितनी है, डेल्टा एक्स है। छोटी काट की मोटाई क्या मान ली, डेल्टा एक्स। ठीक है, इतना है, पहले इस चित्र को ही समझे तभी ये क्वेश्चन आगे होगा। हमने क्या क्या मान रखा है, हमने मान रखा है कि कोई शंकु है हमारे पास में, शंकु है ORQ जिसमें उसकी ऊंचाई XH है और जो अर्धशीर्ष कोण है वो अल्फा है। और मान लें कि इसमें कोई छोटी काट है जो कि O से कितनी दूरी पर है, X दूरी पर है। O से X दूरी पर होने के बाद में इसकी जो त्रिज्या है छोटी काट की वो x tan अल्फा हो जाएगी, क्योंकि लंब हमें पता है, लंब कितना है x, ये लंब x है तो ये कोण, ये आधार x है तो कोण के सामने जो लंब होगा वो tan अल्फा आएगा, x tan अल्फा। ये h है तो यहाँ तक की h हो जाएगी, तो ये दूरी कितनी निकल के आएगी, h tan अल्फा। ये दूरी क्या निकल कर आएगी, h tan अल्फा निकल कर आएगी। तो फिर क्या करेंगे इसमें, ये हमारी x tan अल्फा और h tan अल्फा है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए छोटी काट का द्रव्यमान। छोटी काट का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, छोटी काट का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान निकालने के लिए पहले हमें शंकु के द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। तो शंकु का जो द्रव्यमान है वो इसके आयतन में छिपा हुआ है। शंकु का द्रव्यमान किसमें छिपा हुआ है, इसके आयतन में। शंकु हमारी त्रिविमीय आकृति होती है, 3D आकृति होती है, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो कहाँ पर होगा, उसके आयतन में होगा। तो क्या होगा इसमें, अब इसका आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऐसा होता है। ये आयतन का सूत्र है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं रफ में। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आयतन होता है शंकु का। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, 1/3 पाई आर त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या क्या है, h tan अल्फा। तो h tan अल्फा का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है h है, इंटू h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आयतन का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या लेंगे हम, कैपिटल M। इसलिए एकांक आयतन का क्या हो जाएगा, इसलिए एकांक आयतन का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो जाएगा बताओ, एकांक का निकालेंगे तो हम m के बटे में कर देंगे इसको, 1/3 पाई इंटू h tan अल्फा का स्क्वायर और इंटू h। ठीक है, ये हमारा आ गया किसका, एकांक आयतन का द्रव्यमान। इस 3 को ऊपर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3m अपॉन कितना, पाई h स्क्वायर होगा, और h एक भार है तो h क्यू हो जाएगा, ये h क्यू और कितना tan स्क्वायर अल्फा। एकांक आयतन का द्रव्यमान ये हो गया। अब छोटी काट का आयतन, छोटी काट हमारी कैसी है, छोटी काट हमारी बेलन के जैसी, सिक्का जैसे होता है ना, सिक्के की आकृति है। छोटी काट कैसी है, छोटी काट सिक्के की भांति है, ये सिक्के जैसी है। और सिक्का कैसा होता है, बेलनाकार। कोई भी सिक्का होगा वो कैसा होगा, बेलनाकार, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मोटाई रहती है जो कि उसकी ऊंचाई का काम करेगी। मोटाई रहती है वो किसका काम करेगी, ऊंचाई का। तो इसलिए छोटी काट के आयतन, छोटी काट का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बताओ, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, शंकु के में 1/3 लग जाता है, बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए छोटी काट की आयतन पाई आर स्क्वायर, आर छोटी काट की त्रिज्या, छोटी काट की त्रिज्या कितनी है, x tan अल्फा, x tan अल्फा का स्क्वायर इंटू ऊंचाई,
इसकी ऊंचाई कितनी छोटी काट की, डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में एकांक आया है, एकांक आयतन का द्रव्यमान, उसमें छोटी काट के आयतन का गुणा करवा दें तो ये कितना हो जाएगा 3m अपॉन पाई और एच क्यूब और कितना 10 स्क्वायर अल्फा, और इसका गुणा करवा देंगे कितना पाई एक्स स्क्वायर और कितना 10 स्क्वायर अल्फा और डेल्टा एक्स, इसका हमने गुणा करवा दिया तो यहाँ पाई कट रहा है और 10 स्क्वायर अल्फा कट रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 3m एक्स स्क्वायर रह गया एक, एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स, यहाँ ये कट गया, पाई कट गया, एच क्यूब रह गया नीचे और एच क्यूब, ठीक है, एच क्यूब रह गया नीचे, 10 स्क्वायर अल्फा कट गया, पाई कट गया, एक्स स्क्वायर बचा, 3m बचा और डेल्टा एक्स बचा, नीचे एच क्यूब बचा। तो छोटी काट का आयतन हमारा, छोटी काट के आयतन का द्रव्यमान ये निकल के आया है, ठीक है। अब हम छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। जब द्रव्यमान निकल आता है तो हम क्या निकालते हैं, छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण। अब छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण, छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, छोटी काट हमारी चक्र का जैसी है तो इसका होगा जड़त्व आघूर्ण mr स्क्वायर अपॉन 2, mr स्क्वायर अपॉन 2 चक्र का जैसी है, जिसके रेखा हमारी केंद्र से गुजर रही है, केंद्र से गुजर रही है, ऐसा पहले भी आया था, कोई चक्र का होती है केंद्र से गुजरती है तो उसका होता है mr स्क्वायर अपॉन 2, यानी द्रव्यमान गुणा त्रिज्या का स्क्वायर अपॉन 2, द्रव्यमान गुणा त्रिज्या का स्क्वायर अपॉन 2। तो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान m है, m हमारा यह निकल के आया है 3m और एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स बटे कितना एच क्यूब, द्रव्यमान हो गया r, त्रिज्या है, छोटी काट की त्रिज्या देखो कितनी है, x 10 अल्फा है, x 10 अल्फा का क्या स्क्वायर, mr स्क्वायर हो गया अपॉन 2 और अपॉन में क्या 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, देखना द्रव्यमान गुणा त्रिज्या का स्क्वायर बटे 2, द्रव्यमान ये रहा हमारा, त्रिज्या r x 10 अल्फा है, इसकी त्रिज्या देखो, ये दूरी हमारी यहाँ से लेकर r से लेकर s तक क्या है x 10 अल्फा, तो यहाँ लिख दिया x 10 अल्फा का स्क्वायर, अब बटे 2 और है लिख दिया वो, तो ये हमारा छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण आ गया। लेकिन हमें तो किसका चाहिए, पूरे शंकु का, पूरे शंकु का चाहिए तो हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा, इसलिए डेल्टा एक्स आ रहा है तो इसका समाकलन कितनी बार होगा, एक बार होगा, और किसके सापेक्ष होगा, डेल्टा एक्स आ रहा है तो एक्स के सापेक्ष होगा इसका समाकलन, ठीक है। ये हमारा क्या है पेज 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। मिटा देते हैं इसको, तो नेक्स्ट क्या आएगा निकल के, अब पूरे शंकु का जड़त्व आघूर्ण, अब हम पूरे शंकु का जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा वो, इसका समाकलन किया जाएगा, समाकलन x की लिमिट क्या होगी बताओ, यहाँ स्टार्टिंग और यहाँ खत्म है, ये यहाँ पर x का मान 0 है, यहाँ पर x का मान क्या है, ये लंबाई h है तो ये भी h होगी, तो यहाँ पर x की लिमिट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी इस जगह पर, तो हमारी लिमिट क्या हो गई 0 से h, और क्या आएगा 0 से h लिमिट होने के बाद में 3m और क्या एक्स स्क्वायर और कितना आएगा नीचे एच क्यूब
यहाँ पर क्या आएगा, बटे 2 और है, और एक्स टेन अल्फा का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, और डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, हमने सभी पद यहाँ पर लिख लिए। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, क्या बाहर आ जाएगा, देखते हैं क्या बाहर आता है इसमें से। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, दिस इक्वल टू हो जाएगा 3m, और कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, 3m और 10 स्क्वायर अल्फा बाहर, और नीचे कितना 2h³ बाहर हो जाएगा। समाकलन के अंदर क्या रह जाएगा, 0 से h और x की पावर 4 और dx, केवल इतना रह जाएगा। इसका समाकलन कर देते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3m और 10 स्क्वायर अल्फा बटे कितना 2h³, और क्या आएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x की पावर 5 अपॉन क्या, x की पावर 5 अपॉन 5, और लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से h हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से h। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लिमिट रख देते हैं। लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखते हैं। तो दिस इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3m और क्या 10 स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, h की पावर 5 अपॉन क्या, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और कितना h³, ये 10 हो जाएगा, ये वाला 2 × 5 10 हो जाएगा। तो ये रह जाएगा कितना 3m अपॉन 10 और क्या 10 स्क्वायर अल्फा इंटू h²। देखना h का क्यूब है नीचे, इसको थोड़ा दोबारा से मोटा लिख लेते हैं, 10 स्क्वायर अल्फा और h का स्क्वायर, h की पावर 3 नीचे है, 5 ऊपर है, तो 2 पावर ऊपर रह जाएगी। इसी को क्या लिखा जा सकता है, 3m अपॉन 10 और क्या h10 अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, h10 अल्फा का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन h10 अल्फा क्या चीज है, h10 अल्फा शंकु की त्रिज्या है, चूंकि शंकु की त्रिज्या h10 अल्फा है, जो कि हमारा क्या है, a दिया है। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, a दे रखी है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, a लिख देते हैं। तो इसलिए जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, इसलिए जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 3m² बटे 10। देखना h10 अल्फा हमारी शंकु की त्रिज्या है, ये रही शंकु की त्रिज्या h10 अल्फा, और यहाँ प्रश्न में दे रखी है कि त्रिज्या क्या है, a है, त्रिज्या a है, इसलिए जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, h10 अल्फा की जगह हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया, तो ये a² हो जाएगा 3m² अपॉन 10, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये पेज कौन सा है, पेज 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। नेक्स्ट इसमें से क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 4 में। किसी बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, जिसने करके देखे हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। आया हुआ है राजस्थान 2008 में। एक समान ठोस गोला जिसकी त्रिज्या a तथा 37 m है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या क्या है a और द्रव्यमान कितना है m का किसी भी स्पर्शी रेखा के पड़ते जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक क्या है हमारा कोई गोला है, एक गोला है जिसका जड़त्वाघूर्ण हमें निकालना है। किसके परितः, इस पर कोई स्पर्श रेखा है उसके परितः निकालना है। ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा। इसके परितः हमें जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका व्यास है। ये कितना है इसका व्यास। ये हमारा क्या है, ठोस गोला। ठोस गोला, गोले की द्रव्यमान और त्रिज्या दे रखी है क्या, देखते हैं। गोले की त्रिज्या ए दे रखी है, द्रव्यमान m दे रखा है। इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है a, और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, कैपिटल M है। ठीक है, ये कोई गोला है और गोला इस टाइप का है कि ये ठोस है, इसके अंदर भी द्रव्यमान है, जैसे हमारी ठोस गेंद होती है इस टाइप का है ये। तो हमें इस स्पर्श रेखा के पड़ते जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो स्पर्श रेखा के पड़ते जड़त्वाघूर्ण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्पर्श रेखा है वो हमारी व्यास के समांतर है। स्पर्श रेखा किसके समांतर है, व्यास के समांतर है। व्यास के समांतर है तो हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, इसमें समांतर अक्ष प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये दूरी कितनी हो गई a, क्योंकि त्रिज्या है a, तो ये प्रत्येक दूरी केंद्र से लेकर परिधि तक a हो गई, केंद्र से लेकर परिधि तक क्या हो गई a। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसके परितः जड़त्वाघूर्ण, इसके परितः जड़त्वाघूर्ण कैसे निकालेंगे, इसके परितः जड़त्वाघूर्ण, क्योंकि ये समांतर है, इसके समांतर है ये। इसके परितः जड़त्वाघूर्ण प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को यहाँ पर निहित मानकर पूरे द्रव्यमान को यहाँ मान ले इकट्ठा, इस रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है ठोस गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है a तथा द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M। ठीक है, इतना दिया हुआ है। गोले पर स्पर्श रेखा, गोले पर कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा व्यास रेखा के क्या है, समांतर है। व्यास रेखा के समांतर है, इसलिए क्या होगा, इसलिए व्यास रेखा के समांतर होने की वजह से क्या होगा, इसलिए स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण, स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण। देखना, ये स्पर्श रेखा इसके समांतर है, तो जिसके समांतर होती है, दोनों रेखाएं समांतर है, तो कैसे निकालते हैं कि इसके परितः उस समांतर रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण। इसको लिख लेते हैं, ये कौन सी रेखा है, व्यास रेखा। इसलिए स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, बराबर व्यास रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण, व्यास रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण, समांतर अक्ष प्रमेय से लिख रहे हैं सब, प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को O पर निहित मानकर, संपूर्ण द्रव्यमान को कहाँ पर, O पर निहित मानकर किसके परितः, स्पर्श रेखा के परितः, स्पर्श रेखा के परितः
जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, स्पर्श रेखा के पड़ते जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। तो व्यास रेखा के पड़ते जड़त्व आघूर्ण हम निकाल चुके हैं डेरिवेशन नंबर 9 में। 9वें डेरिवेशन में हम पूरे का जड़त्व आघूर्ण व्यास के पड़ते निकाल चुके हैं। तो वो कितना निकल के आया था? वो निकल के आया था 2/5 त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, और संपूर्ण द्रव्यमान को यहाँ ऊपर मान ले, इसके पड़ते जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो इसमें सूत्र लग जाएगा कौन सा? द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। जब संपूर्ण द्रव्यमान वाली बात होगी तो ये सूत्र लगेगा हमेशा, द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/5 त्रिज्या ए है, ए स्क्वायर प्लस द्रव्यमान एम है गुणा दूरी का काम क्या करेगी? ए करेगी। दूरी त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पर द्रव्यमान एम है, 2/5 एम और है यहाँ पर 2/5 द्रव्यमान गुणा त्रिज्या स्क्वायर। तो 2m ए स्क्वायर 2m² प्लस द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान यहाँ रखा है, दूरी क्या हो जाएगी? इस रेखा से इस द्रव्यमान की दूरी, यहाँ पूरा द्रव्यमान हमने यहाँ मान लिया है, इसकी दूरी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो द्रव्यमान एम गुणा दूरी कितनी? a²। इसको हल कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 7/5 ma²। और यही हमारा क्या हो जाएगा? अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस तो तुम्हें करने नहीं और ज़्यादा, बस वही करना है, एग्जाम पे लिए आते हैं ज़्यादातर। तो किसी बच्चे ने चैप्टर 2 की बात की है, चैप्टर 2 में से और करवा देंगे कल से। चैप्टर 2 जो कि हमारा क्या है? आवर्त गति वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पेज नंबर कौन सा है? 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा चैप्टर करवाएंगे? चैप्टर 2, जिसका एक एक्सरसाइज करवाएंगे, वही काफ़ी है।